बहुत सावधानी से सुनिएगा। महाभारत एक ऐसा अद्भुत रत्न है हम भारतीयों के पास, जिसको हम अभी पहचान ही नहीं पाए। आप सब लोगों से एक प्रार्थना है, देखो प्राण जाने निश्चित है, हम सबके जाने वाले हैं, किसी दिन चले जाएंगे। उससे पहले पहले एक बार महाभारत पढ़ जरूर लीजिए। देखना नहीं, सीरियल वाली महाभारत से काम नहीं चलेगा। सीरियल वाली, और वो भी पुरानी वाली हो तो फिर भी ठीक है, मोटा मोटी बाहर की नॉलेज लेने के लिए वो ठीक है, पर हम कोई खंडन नहीं कर रहे हैं। नए नए जो महाभारत के प्रति एपिसोड्स आते हैं वो तो देखने लायक ही नहीं है। पूरी महाभारत भी देखी हो ना, उससे भी हम 2 प्रश्न कर लेंगे, बता नहीं पाएगा उत्तर। महाभारत कोई कथा नहीं है, महाभारत कोई चरित्र नहीं है, महाभारत कोई एक स्क्रिप्ट नहीं है। वेद व्यास जी कहते हैं यन्ने भारत तन्ने भारत। महाभारत में जो लिखा है वही पूरी दुनिया में घटता है, और महाभारत में जिसका उल्लेख नहीं किया है वेद व्यास जी ने, आप घनघोर कलिकाल तक भी प्रतीक्षा कर लीजिए, वो दृश्य आपको दिखेगा नहीं जो महाभारत में नहीं लिखा। मतलब आप जो कुछ भी देख रहे हो हर दिन, सब महाभारत में वर्णन है। चाहे व्यक्ति के स्वभाव से रिलेटेड हो, चाहे व्यक्ति की विचारधारा से रिलेटेड हो, चाहे राक्षसत्व से रिलेटेड हो, चाहे अच्छे व्यक्तित्व से रिलेटेड हो, सब कुछ महाभारत में वर्णन है। ऐसी महाभारत, एक बार उसका दर्शन जरूर करना चाहिए आद्योपांत। आप कुछ नहीं तो हिंदी अनुवादित ही ले आइए, 4-5 खंडों में आएगी, रोज पढ़िए महाभारत। और महाभारत में भी मैं कथा में कहा करता हूं, 3 लोगों के ऊपर विशेष फोकस कीजिएगा, और तीनों की नाम राशि एक ही है। पहले तो कृष्ण, दूसरे कर्ण, और तीसरी कुंती। तीनों पे आप इन तीनों के भाव देखने के बाद आश्चर्य करोगे अपने ऊपर कि हम किस बात से दुखी थे, हम किस चीज को लेकर के दुखी थे। भगवान ने बहुत बड़ी कृपा की कि ये सब हमारे साथ नहीं हुआ जो कुंती, कर्ण और कृष्ण ने देखा है। अद्भुत है महाभारत। तो यहां महाभारत का थोड़ा सा अंश है, उसका स्पर्श मात्र कर लेते हैं। महाभारत का युद्ध अपने अंतिम पड़ाव पर चल रहा था। बड़े बड़े वीर गति को प्राप्त हो चुके थे, और अंतिम युद्ध दुर्योधन और भीम के बीच में चल रहा था। भीम खूब प्रयास करता है अपनी गदा से दुर्योधन को मारने का, पर दुर्योधन का कुछ बिगड़ता नहीं, क्योंकि उसका सर्वांगीण अंग लोहे का है। तभी उसने भगवान की ओर दृष्टिपात की। ठाकुर जी अर्जुन के रथ पे बैठे थे, भीम ने जैसे ही भगवान की ओर देखा, ठाकुर जी ने उसको इशारा किया, जंघा पे प्रहार करो। तो भीम ने विचार नहीं किया, जबकि धर्म युद्ध में यह नियम है कि नाभि से नीचे प्रहार नहीं किया जा सकता है। लेकिन भगवान की आज्ञा मान करके भीम ने विचार नहीं किया, तुरंत अपनी गदा को जंघा पर मारा, और जंघा टूटते ही दुर्योधन गिर गया और निर्बल हो गया। निर्बल होते ही महाभारत युद्ध पांडव जीत गए। भगवान की आज्ञा से वो काम हुआ जो धर्म विरुद्ध था। बहुत ध्यान से सुनिएगा। उन युद्धों में नियम होता था कि आप कुछ भी करिए, पहला नियम क्या है? सूर्य अस्त के बाद
सूर्य ढल जाने के बाद शंखनाद होगा, और शंखनाद होते ही कोई शत्रु नहीं है, आपस में सबको प्रेमी बनना पड़ेगा। मतलब अगर किसी योद्धा ने किसी को मारा है तो सूर्यास्त के बाद वो देखने जाता था, अगर वो जीवित हो तो उसको वैद्य के पास ले जाऊं। ये नियम होते थे धर्म युद्ध के। शाम को स्वयं अर्जुन, युधिष्ठिर, भीम, ये सब अपने रथ दौड़ाते थे, और कौरवों के जो जो सैनिक निर्बल होके पड़े हैं, मरे नहीं हैं, उनको उठा उठा के वैद्यों के पास ले जाते। ये धर्म युद्ध का नियम होता था। सूर्य उदय होते ही सब शत्रु हैं, और सूर्यास्त होते ही सब मित्र हैं। व्यक्ति का भी ये नियम होना चाहिए। आप दिन भर में किसी से भी लड़ लिए, झगड़ लिए, कुछ भी हो गया हो, पर जैसे ही आपको पता चलता है सूर्यास्त हो गया, अब शाम हो गई, तो अब ये प्रतीक्षा मत कीजिए कि वो मुझसे बात करे या ठीक है उदासी रंग, नहीं, आप स्वयं उससे चर्चा कर लो। मतलब जब तक सूर्य उदय ना हो तब तक आप उससे प्रेम से, और हो सके तो रात में ही उस प्रॉब्लम को, आपकी लड़ाई झगड़ा जो भी था, उसको समाप्त कर लीजिए। ये एक धार्मिक व्यक्ति का लक्षण है। वो किसी से बहुत लंबे समय तक लड़ाई झगड़ा, उदासी रखता नहीं है। सीधी बात, वैष्णव विवादों में कभी नहीं रहता, वो तो संवाद में रहता है, विवाद में नहीं। विवाद में तो संसारी लोग रहते हैं, वो ढूंढते ही रहते हैं किससे कैसे लड़ूं। और वैष्णव का स्वभाव होता है कि मेरी सबसे सुलह रहे, किसी से मेरी बिगड़े ना। अगर महाभारत के सूत्र को कोई अपना ले, संसार कलयुग आ ही नहीं पाएगा, सतयुग प्रारंभ हो जाएगा। चाहे माता पिता का हो, चाहे बालकों का माता पिता से हो, माता पिता का बालकों से हो, पति पत्नी का हो, सूर्यास्त के बाद फिर लड़ाई नहीं होनी चाहिए। फिर आपको सुलह कर लेनी चाहिए, चाहे जैसे भी, चाहे आपको झुक के करनी पड़े, अपनी गलती मान के करनी पड़े, कर लो। ये महाभारत का नियम था कि शाम होते ही योद्धा ने जिसको मारा है वो स्वयं ही उसको ले जाता था चिकित्सा के लिए। महाभारत का यह नियम था कि नाभि से नीचे आप किसी को प्रहार कर ही नहीं सकते। कई नियम महाभारत में थे, परंतु आज एक उस नियम का उल्लंघन, और वो भी भीम ने किया, और वो भी भगवान की आज्ञा से किया। जंघा पर मारो इसकी। भीम ने विचार नहीं किया कि ये तो गलत है, भगवान आज्ञा कर रहे हैं, यही देखेंगे बाद में, मार दिया गदा। और जैसे ही दुर्योधन गिरा, अब कौरव पक्षों में ज्यादा लोग तो थे नहीं विवाद करने के लिए, पर बलराम जी को यह बात पता चल गई, जंघा पर प्रहार किया गया। बलराम जी महाभारत युद्ध में नहीं थे, क्योंकि उनको यह था कि एक तरफ मेरा भाई है, दूसरी तरफ मेरा शिष्य है दुर्योधन, मैं किस तरफ जाऊं? एक तरफ भ्रातृ प्रेम और एक तरफ शिष्य प्रेम। बलराम जी जैसे ही आए भीम पर प्रहार करने के लिए, भगवान ने रोका। क्या बात है दाऊ दादा, आप इतने क्रोध में? भगवान कहते हैं, लाला देख, तू तो भक्त वत्सल है, तू तो कृपा करे सबन पे, मैं तोते कछुना कहूंगो, तू दूर हट जा, मेरे बीच में मत आवे, तू तो अपने भक्तन को पक्षधर बन जावे। लेकिन जे बहुत गलत काम भयो है आज ये महाभारत में, यानी भीम ने जो काम किया वो उचित नहीं है। जंघा पे प्रहार कियो, ये धर्म के विरुद्ध है। ठाकुर जी मंद मंद मुस्काने लगे। बंधुओं, अब भगवान कृष्ण को किस नाम से संबोधित करूं, कभी कभी मैं सोच में पड़ जाता हूं कि ऐसा कोई शीर्षक नहीं, ऐसा कोई संबोधन नहीं जिससे मैं ठाकुर जी को संबोधित करूं। इनका दिमाग, इनके विचार, इनकी सोच अलग है। दुनिया मॉडर्न किसको कहती है? मॉडर्न विचारधारा, बहुत 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 विस्तृत सोच, ये संसार में है ही नहीं किसी की, श्री कृष्ण की है।
ठाकुर जी कहते हैं, अच्छा दाऊ दादा, मतलब भीम ने धर्म विरुद्ध काम किया, हाँ जंघा पे प्रहार किया, और उसके लिए आप गदा उठा के उसको मारने आए हो। दाऊ दादा बोले, हम बे। बोले, ये गदा आपने तब उठाई होती जब भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था। इसका मतलब यह है कि वहां आप नहीं आए, वहां आपका आना नहीं हुआ द्रौपदी की रक्षा के लिए, तो इसका मतलब यह है कि वो अधर्म नहीं था, वो धर्म ही था। ये दुशासन, ये हमारी बहन को निर्वस्त्र कर रहा था भरी सभा में, तब आपको विचलनता नहीं हुई देख करके, सुन करके? और ये दुर्योधन जोर जोर से हंसते हुए कह रहा था, जल्दी निर्वस्त्र करो, जल्दी निर्वस्त्र करो, मेरी जंघा पर बैठा दो इसको। भैया, तब आपका खून क्यों नहीं खोला? तब आपको धर्म की याद क्यों नहीं आई? तब आपकी गदा, तब आपके हल मूसल कहां थे? और आज दुर्योधन की जंघा पर प्रहार कर दिया तो आप हिमालय से दौड़ के आए हैं भीम को मारने के लिए। जय हो भैया आपकी। आप जैसे धर्म रक्षक दुनिया में बहुत होने चाहिए। दाऊ दादा, नेत्र बंद हो गए दाऊ दादा के। बोले, लाला अब तू बता, मैं कहा करूं? मैं अब कछु कहवे लायक नहीं बचाऊं, तू ही बता मैं कहा करूं। ठाकुर जी बोले, ये अधर्म है कि जंघा से नीचे प्रहार, नाभि से नीचे प्रहार किया गया, परंतु किसकी जंघा पर प्रहार किया? जिसने स्वयं घनघोर अधर्म किया है। और ऐसे घनघोर अधर्मी के लिए यदि धर्म की सीमा पार की जाए तो उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं। दुर्योधन की जगह कोई और होता, दुशासन की जगह कोई और होता, तो मैं ये ऐसी आज्ञा नहीं देता कि जंघा पर प्रहार करो। लेकिन दुर्योधन जैसा अधर्मी, जो एक अबला नारी को, जो एक रजस्वला नारी को, द्रौपदी का जब चीरहरण हुआ था उस समय द्रौपदी स्पर्श के योग्य नहीं थी। अपने 5 पतियों को देखती है, इस बात का गौरव होता था द्रौपदी को कि दुनिया के एक पति, मेरे 5 हैं, लेकिन 5 अपनी नजर नीचे करके बैठे हैं। द्रौपदी को मन में आया कि इतने बड़े बड़े सब यहां बैठे हैं, ये सब मुझे निर्वस्त्र नहीं होने देंगे, इनके घर की बहू हूं मैं। अपने आप को पितामह कहने वाले भीष्म, अगर वे आंख उठा देते तो दुशासन की हिम्मत नहीं थी कि भरी सभा में निर्वस्त्र कर देता द्रौपदी को, पर कुछ नहीं कहा उसने भी। अंत में भैया द्रौपदी ने अपना बल लगाया कि मैं क्षत्रिय नारी हूं, मुझे कोई निर्वस्त्र नहीं करेगा, पर इन राक्षसों के आगे उसका क्षत्रित्व भी नहीं टिक पाया, खींचते गए। तब मेरी बहन द्रौपदी ने अंत में, जब बिल्कुल वस्त्र अब अंग पर वस्त्र खत्म ही होने वाला है, उस स्थिति में दोनों भुजा उठा करके द्रौपदी ने, हे कृष्ण द्वारिका वासिन क्वासी क्वासी महाभुज, अरे द्वारिकावासी श्री कृष्ण, कहां हो आप? ये सब मुझे निर्वस्त्र कर रहे हैं, मेरी रक्षा के लिए कोई नहीं है नाथ। किम न पश्यसि केशव, हे केशव, क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा कि मेरे साथ क्या हो रहा है इस सभा में? दुशासन की भुजा थकित भई, कहां अंतिम छोड़ खींचते ही निर्वस्त्र होने वाली थी द्रौपदी, उसी स्थिति में वशन रूप भय श्याम, द्वारिकाधीश दौड़ करके गए, वस्त्र बन गए, और खींचते खींचते थक गया दुशासन,
निर्वस्त्र नहीं कर पाया। लाज रखो गिरधारी, मोरी लाज रखो गिरधारी, मोरी लाज रखो। सूरदास जी का पद है। मोरी लाज रखो गिरधारी, जैसी लाज राखी द्रौपदी की, 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 होनो ना दीन उघारी, होनो ना दीन उघारी। हे द्वारिकाधीश, जैसी लाज आपने द्रौपदी की रखी, हमारी रखो ना। जैसी लाज राखी द्रौपदी की, जैसी लाज राखी द्रौपदी की, होन ना दीन उघारी, होन ना दीन उघारी। खेचत खेचत दो भुज ठाके, खेचत खेचत दो भुज ठाके, दुशासन पचहारी, वहाँ चीर बढ़ायो मुरारी। मेरी लाज रखो गिरधारी, मोरी लाज रखो गिरधारी, जैसी लाज राखी अर्जुन की, जैसी लाज राखी अर्जुन की, जैसी लाज राखी अर्जुन की, जैसी लाज राखी अर्जुन की। भारत युद्ध पछारी, भारत युद्ध पछारी, सारथी हो के रथ को हांक्यों, सारथी हो के रथ को हांक्यों। भीष्म पितामह अपनी स्तुति में इस बात का उल्लेख करते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। भीष्म पितामह कहते हैं, ठाकुर जी महाभारत में मुझे सब कुछ अच्छा लगा, लेकिन मुझे एक चीज बढ़िया नहीं लगी। क्या? जिनके हाथ में सुदर्शन चक्र होता है, जिनके हाथ में गदा पद्म होती है, या ब्रज के भाव से देखें जिनके हाथ में वंशी होती है, उनके हाथ में घोड़ों के चाबुक पकड़ा दिए गए। ठाकुर जी कहते हैं, पकड़ाए नहीं गए थे, स्वयं पकड़े थे मैंने। और यही तो मेरा प्रेम है। और ये प्रेम ठाकुर जी का नहीं, ये स्वाभाविक संसार का प्रेम है कि जहां आपका प्रेमी है, आप अपने प्रेमी के सामने भी एक स्थिति में नहीं रहते हो।
आप प्रेमी के सामने अपनी वैल्यू, अपनी स्थिति सबका त्याग करते हो, अपनी प्रभुता छोड़ते हो। प्रेमी के सामने भी आप बने हुए कि नहीं हम तो ये हैं, हम तो वो हैं, हमने ये हासिल किया है। आप कैसे प्रेमी? प्रेमी के सामने जाके तो भूल आ जाता है कि मैं कौन हूं। ठाकुर जी बोल गए, मैं भूल गया अर्जुन के सामने कि मैं सुदर्शन चक्रधारी, त्रिलोकी नाथ, जगत नियंता ठाकुर हूं। जैसी लाज राखी अर्जुन की, जैसी लाज राखी अर्जुन की, भारत युद्ध पछारी, भारत युद्ध पछारी, सारथी हो के रथ को हांक्यो, सारथी हो के रथ को हांक्यो, चक्र सुदर्शन धारी, मुरी लाज रखो गिरधारी, मोरी लाज रखो गिरधारी, मोरी लाज रखो गिरधारी। भगवान ने आज बलराम जी से कह रहे हैं, बोले दाऊ दादा, अगर आप द्रौपदी के चीरहरण के समय इतने क्रोध में भर करके आए होते ना, और आकर के उस समय दुर्योधन, दुशासन इन सबको सबक सिखाया होता, तो महाभारत युद्ध ही नहीं होता। कई लोग कहते हैं क्रोध करना अच्छा है। देखो, क्रोध स्वभाव है, उसको कोई नहीं छोड़ सकता। हर मानव का स्वभाव है। कई स्वभाव ऐसे हैं वो मानव में हैं ही, पर कब करना चाहिए, कहां करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कितना करना चाहिए। जैसे अब सब्जी बनती है कहां? रसोई घर में। पतीला भी है, तेल भी है, राई भी है, नमक भी है, मिर्च भी है, मसाले भी हैं। डालना कितना है, सबका अनुपात जिसको पता होता है वही अच्छा कुक माना जाता है, अच्छा बावर्ची माना जाता है। ठीक वैसे ही हमारे अंदर हल्दी रूपी मोह भी है, हमारे अंदर मिर्च रूपी क्रोध भी है, हमारे अंदर नमक रूपी ईर्ष्या भी है, हमारे अंदर गरम मसाले रूपी, गरम मसाला किसको बोले, द्वेष भी है। पर जीवन रूपी सब्जी को बनाने के लिए कहां कितना कितना प्रयोग करना है, ये हमें पता होना चाहिए। और ये सत्संग से ही समझ आता है। क्रोध बुरा नहीं होता, पर कहां कितना और कैसे करना है ये पता होना चाहिए, नहीं तो क्रोध सर्वनाश करता है। जितने भी अवगुण है संसार में, किसी से भी नाश नहीं होता अगर सत्संग के माध्यम से वो सारे अनुपात में आ रहे हो। कई बार गुरुजन भी क्रोध करते हैं, गुरुजनों के चित्त में भी मोह का दर्शन हो जाता है। कई बार श्रेष्ठ लोगों में भी उन अवगुणों का दर्शन हो जाता है जो अवगुण संसार में सामान्य व्यक्ति के अंदर होते हैं। अवगुण नाश कब करता है? जब सत्संग का छोंक उसमें ना लगा हो। नहीं तो सत्संग यदि है तो अवगुण भी कई बार भगवत प्राप्ति करा देता है।